हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिलेंडर। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक खोखले बेलन की लंबाई 84 सेंटीमीटर है। इसका बाहरी व्यास 32 सेंटीमीटर है और आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। यदि पदार्थ का द्रव्यमान 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो खोखले बेलन का वजन क्या होगा। देखिएगा, इस तरीके से आपका एक खोखला बेलन मैं बना के आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये आप लोगों को एक खोखला बेलन बना के दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोगों का एक खोखला बेलन है जिसकी लंबाई यानी कि हाइट ये दे रखी है आपको 84 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। इसका बाहरी व्यास, तो बाहरी व्यास क्या है इसका, यानी कि ये वाला जिसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूं। और आंतरिक व्यास यानी कि इसको आंतरिक व्यास है ये वाला, नीचे दिखा देता हूं, दोनों सेम ही है। तो बाहरी व्यास यानी कि व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल। तो आंतरिक बाहरी रेडियस को मैंने कैपिटल आर माना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट दी एक्सटर्नल रेडियस इक्वल टू कैपिटल आर। तो एक्सटर्नल डायमीटर होता है रेडियस का डबल, 2r इक्वल टू 32 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कैपिटल आर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आएगा। और इसी तरीके से मैं मान लेता हूँ कि लेट दी इंटरनल रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर। तो रेडियस का डबल करूंगा इंटरनल यानी कि आंतरिक व्यास 2r इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो ये निकल कर आता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई की वैल्यू रख दूंगा 22/7, कैपिटल आर यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर यानी कि 12 का स्क्वायर, एच यानी कि 84। 7 से 84, सात एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बढ़ जाएगा। तो 22 गुणा, फॉर्मूला होता है आप लोगों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, तो ये होता है आप लोगों का ए प्लस का बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस का बी। तो 16 प्लस का 12 आएगा एक ब्रैकेट में, और एक में आएगा 16 माइनस का 12 इंटू 12, है ना। तो 22 इंटू 16 और 12 दोनों को ऐड करूंगा 28। 16 में से 12 जाएगा तो 4 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकल कर आ गया। अब मैं वेट निकाल दूंगा, यानी कि वेट ऑफ, है ना। ये इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अभी एक बार ना। देखो, इस 22 को ब्रेक करके लिख दूंगा 11 इंटू 2 इंटू 28 इंटू 4 इंटू 12। आप देखो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा। इसकी मैं 12 गुणा 4 48 गुणा 28 दूनी 56, यानी कि मल्टीप्लाई करूंगा 56 गुणा 48। 6 8 48 का 8 तो 4 बचेगा। 6 चौक 24 और 8 पंजे 40 और 24 64 और 4 68 का 8 तो 6 बचेगा। 5 चौक 20 और 6 26 आ जाएगा। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसमें, 11 में। 11 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस 8 एज इट इज। 8 8 16 का 6 तो 1 बचेगा। 8 6 14 और 1 15 का 5 तो 1 बचेगा। 6 2 8 और 1 9 आ जाएगा, और ये 2 एज इट इज आ जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ पर कितना आया है, यानी कि आया है 29568 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकल कर आया है। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। अब इसको हटा देता हूं, ये सिर्फ कैलकुलेशन करके आपको दिखाई है। अब मुझे वेट निकालना है, और वेट कह रहा है कि 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहां पे निकालूंगा वेट। तो वेट ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू
29568 इंटू 10 ग्राम, और ग्राम को ऑप्शंस में सभी किलोग्राम दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो इसको 1000 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 0 से 0 कटेगा, 100 से डिवाइड करूंगा, 295.68 किलोग्राम। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और जी इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से ही करना है। मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को अब कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक खोखले गोले का बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसे एक बेलन का आकार देने के लिए पिघलाया जाता है, जिसका आधार व्यास 16 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? देखिएगा, जब किसी भी आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति में चेंज करते हैं तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर एक खोखला गोला है, उसको पिघलाया गया और एक बेलन में चेंज किया गया। तो खोखले गोले की आपको क्या दे रखी? बाहरी और भीतरी व्यास यहां पर दे रखा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी एक्सटर्नल रेडियस ऑफ ए स्फीयर, इसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूं। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? रेडियस का डबल 2 इंटू आर, और एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा 12 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर इक्वल टू 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, है ना। अब मैं आगे मानता हूं कि लेट दी इंटरनल रेडियस ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू स्मॉल आर। तो डायमीटर होगा 2 इंटू स्मॉल आर इक्वल टू, ये दे रखा आप लोगों को यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर बराबर 4 सेंटीमीटर। ऑल क्लियर है? समझ में आ गई बात, है ना। ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद एक बेलन में चेंज किया जा रहा है, और बेलन के आधार का व्यास दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ए सिलेंडर ये निकल कर आएगी 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो इसलिए आपको निकालनी हाइट ऑफ ए सिलेंडर, जिसको स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूं, ये आपको फाइंड करना है। अब आपको पता है कि जब किसी एक आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति में चेंज करते हैं तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर करते हैं। तो लेफ्ट साइड में दोनों के वॉल्यूम को एक दूसरे के इक्वेट कर रहा हूं, यानी यहां पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना था? 8 सेंटीमीटर। तो 8 का स्क्वायर इंटू एच निकालना है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 4/3 कैपिटल आर निकाला था 6, तो 6 का क्यूब, और स्मॉल आर निकाला था 4 यानी कि 4 का क्यूब, और इक्वल टू 64 इंटू एच। तो यहां पर आएगा 4/3 इंटू 6 का क्यूब होता है कितना? 216, और 4 का क्यूब होता है 64, और इक्वल टू 64 इंटू एच। तो ये आएगा 4/3 इंटू 216 में से 64 को माइनस कर दूंगा, 6 में से 4 गया तो 2, 11 में से 6 गया तो 5 और 1, 152 आ गया, इंटू 152 इक्वल टू 64 इंटू एच। ठीक है ना। 4 से 64 को कट करूंगा, 4 एकम 4, 4 6 24, यानी कि यहां से एच बराबर निकलेगा 152 डिवाइड बाई 16 थी 48, 48 थी 144, 3.62880, यानी कि 3.1 समथिंग आप लोग आंसर आएगा, 3.1 समथिंग सेंटीमीटर आपकी हाइट यहां पर निकल कर आएगी।
तो 3.1 किस ऑप्शन में दिख रहा है? फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, फोर्थ में नहीं, थर्ड में। तो 3.1 समथिंग, दैट मींस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आप कर सकते हो इस तरीके से। ऑल क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहां पर समझते हैं। एक बेलनाकार टैंक की धारिता 20,790 मीटर क्यूब है। यदि इसकी त्रिज्या 10.5 मीटर है तो इसकी गहराई क्या होगी? जो टैंक की धारिता होती है, यानी कि जो कैपेसिटी होती है, वही क्या होती है? वॉल्यूम। यानी यहां पर आपको एक तो दे दी रेडियस 10.5 मीटर, गहराई यानी कि हाइट आपको निकालना है। दूसरा आपको क्या दे रखा? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक, तो ये दे रखी है आप लोगों की पाई आर स्क्वायर इंटू एच होती है, और गिवन कितनी है? 20,790 मीटर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर दे रखा 10.5, जिसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे 21/2 मीटर। तो 21/2 मीटर का स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2 इंटू एच। ठीक है ना? 7 से 21 3 बार आपका चला जाएगा, बात समझ आ रही है? 2 से 22 11 बार चला जाएगा। अब 11 से इसको कट करूंगा, 11 एकम 11, 9 बचेगा 97, 11 8 88, 11 9 99, 0। ठीक है, अब इसके बाद 21 से अगर कट करूंगा तो 21 से कितनी बार जाएगा? ये आप लोगों का 90 बार जाएगा, और 3 से कट करूंगा तो 30 बार चला जाएगा। यानी कि H बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 30 गुणा 2 यानी 60 मीटर। कितना निकल कर आएगा? 60 मीटर आएगा, और ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज समझ में आ गई है? 60 मीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या से 3 गुना है। ठीक है, एक बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या का 9 गुना है। ठीक है, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा गोले के आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई आप लोगों को बतानी है। ठीक है, इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर। द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। If the total surface area of cylinder and the numerical value of the volume of the sphere are equal, so what is the height of the cylinder? Solve करते हैं। गोले की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। मैं यहां पे मान लेता हूं कि लेट दी रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, इसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? नाउ रेडियस ऑफ ए स्फीयर, ये कितनी हो जाएगी? 3 इंटू आर। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं? एक बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या का 9 गुना है। आधार की त्रिज्या है आर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यानी कि हाइट ऑफ ए सिलेंडर, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, 9 इंटू आर निकल कर आ जाएगी। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी यहां से कहूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है ना? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर, और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब सॉल्व करते हैं। इस पाई से पाई कैंसिल आउट, इस 2 से 4 2 टाइम्स। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी थी? रेडियस ऑफ सिलेंडर थी स्मॉल आर, हाइट ऑफ सिलेंडर थी 9r, प्लस रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर इक्वल टू 2/3, है ना? और रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी थी? 3r की पावर कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? 3r, है ना?
इसको मैंने यहाँ पे कैपिटल आर माना है, 3r की पावर 3। अब सोल्व करते हैं। लेफ्ट साइड देखिएगा तो आएगा आप लोगों का आर, ब्रैकेट में 9r प्लस आर कितना होता है 10r, इक्वल टू 2/3 इंटू 3 की पावर 3 27 इंटू आर क्यूब। ठीक है, इस आर से इसकी पावर कट जाएगी तो कितना आप लोगों का यहाँ पर बचेगा, 2 से 10 5 बार, तो 3 से 27 9 बार, तो ये आएगा आप लोगों का 5/9 इक्वल टू आर। ठीक है ना, तो यहां से कह दूंगा कि ये आर की वैल्यू निकल कर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ ए सिलेंडर, तो इसलिए हाइट ऑफ ए सिलेंडर स्मॉल एच इक्वल टू कितना है 9r, और आर की वैल्यू रख दूंगा 9 इंटू 5/9, 9 से 9 जाएगा, यानी कि 5 यूनिट। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आपका यहाँ पे बनेगा वो 5 यूनिट बनेगा, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 5 यूनिट। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, 22 मीटर गुणा 10 मीटर आयाम वाली एक आयताकार एल्यूमिनियम शीट को एक बेलन में घुमाया गया ताकि छोटी तरफ बेलन की ऊंचाई बन जाए, तो बने बेलन का आयतन। देखिएगा एक एल्यूमिनियम की शीट है और ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लंबाई है 22 मीटर और इसकी चौड़ाई जो आपको यहाँ पे दे रखी है, चौड़ाई देखिएगा ध्यान से, यानी कि बी दे रखा आप लोगों को 10 मीटर। तो इसे घुमाया गया ताकि छोटी तरफ बेलन की क्या बन जाए, ऊंचाई। ठीक है ना, तो जब इस लंबी शीट को घुमाएंगे ये छोटी तो बन जाएगी ऊंचाई, यानी कि हाइट ऑफ ए सिलेंडर स्मॉल h इक्वल टू 10 मीटर बनेगा, और सरकमफ्रेंस ऑफ यानी कि नीचे की जो लंबाई है इस सीट की वो बन जाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर, यानी 2πr इक्वल टू 22। तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, 22 से 22 जाएगा, आर बराबर 7/2 मीटर। समझ आ गई बात। अब बने बेलन का आयतन आपसे पूछ रहा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फॉर्म सिलेंडर, और ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है 7/2, इसका स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, और एच क्या है आप लोगों का 10 है। 7 से 7 जाएगा, 2 से 22 11 बार, 2 से 10 5 बार, यानी कि 11 गुणा 7 5 35, और 35 गुणा ये आ रहा है 385 मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 385 मीटर क्यूब, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। यानी यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवत बेलन का घन सेंटीमीटर में आयतन क्या होगा? यानी कि बेलन की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लोगों को निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, हाइट 2 है। ऑल क्लियर है? तो ये आएगा आप लोगों का 22, यानी कि 22 इंटू 2 यानी कि 44/7 कितना निकल कर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। 44/7 सेंटीमीटर क्यूब, डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा ध्यान से, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। एक लंबवत बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उनका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, यह आप लोगों को बताना है। यानी कि रेडियस आपको यहाँ पे गिवन है स्मॉल r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट भी आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, यानी कि स्मॉल h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर यानी
पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई 22/7, रेडियस 7 है, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, हाइट 2 है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22×7 = 154 इंटू 2 यानी कि 308 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, 308 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल क्लियर है, समझ आ रहा है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। एक लंबवत बेलन का आयतन क्या होगा यदि इसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है? यानी कि रेडियस आपको यहाँ पे गिवन है, स्मॉल आर की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, हाइट यहां पर गिवन है आप लोगों को स्मॉल h = 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2.5 है, 2.5 का स्क्वायर और इंटू एच यानी कि 2। तो यहाँ पे कहूंगा 22/7, 2.5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, तो 2.5 का स्क्वायर 6.25 इंटू 2। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, है ना, यानी कि 22 गुणा 6.25 इंटू 2 12.5 डिवाइड बाई 7, है ना, समझ आ रहा है? अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 22 गुणा, इसको लिख दूंगा 11 गुणा 2 गुणा 12.5 डिवाइड बाई 7, 2 गुणा 12.5 यानी कि 25, 11 गुणा 25/7, 25 गुणा 11 होता है 275 डिवाइड बाई 7, तो 275 डिवाइड बाई 7 यानी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। 275 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब होगा बेलन का आयतन, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आ रही है यहाँ तक? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक लंब बेलन का आयतन क्या है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू 22/7 है। यानी कि रेडियस आपको यहाँ पे गिवन है, स्मॉल आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर हाइट गिवन है, स्मॉल एच की वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर आपको निकालना है, जो कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2, एच इंटू यानी कि 2। तो यहाँ पर आएगा 22 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 7, 22 अट्ठे 176/7 सेंटीमीटर क्यूब, 176/7 सेंटीमीटर क्यूब। यानी आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर इस तरीके से बनेगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बात यहां तक? आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन बेस ऑन कौन, कौन पर आधारित सवाल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन की बेसिक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कौन होता है शंकु के आकार का, यानी कि आपने कौन के आकार की एक आइसक्रीम खाई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आप लोगों की कौन की शेप होती है। अगर इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो इस तरीके की आइसक्रीम आपने खाई होगी। तो यही आपका क्या है, कौन के शेप की जो आइसक्रीम आती है। इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ये इसकी हाइट है, और ये इसकी स्लैंट हाइट है एल, जिससे एल से डिनोट करते हैं। वेयर यहां पे मैं लिख देता हूं, वेयर एस तो है इसकी यहां पर हाइट, एल क्या है यहां पे स्लैंट हाइट, स्मॉल आर क्या है इसकी यहां पर इस कोन की रेडियस है। समझ में आ रही है बात? यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है? तो यानी कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर आपका होता है। अब यहां पे बात करूंगा वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर होता है। आगे बात करूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इक्वल टू पाई आर एल होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इक्वल टू
पाई आर एल और प्लस नीचे जो सर्कल बन रहा है इसका एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो इसको कह सकते हैं हम लोग पाई आर कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा एल प्लस आर। तो ये बेसिक इसके तीनों फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए। अब इस पर आधारित क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे, ध्यान से आप लोगों को समझना है। अब इस पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और केंद्र वाले एक वृत्त त्रिज्या खंड को 120 डिग्री घुमाकर एक शंकु में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। यानी कि एक सर्कल है इस तरीके से, इस सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है। ये सर्कल का सेंटर O है, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसकी जो रेडियस है वो आप लोगों की 21 सेंटीमीटर यहां पर दे रखी है, रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना, है ना। अब अंदर जो ये सेक्टर है इससे एक कोण बनाया जा रहा है, यानी कि इस वाले पार्ट से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यानी कि अंदर जो ये पार्ट है, अंदर वाला जो ये पार्ट है इससे ये 120 डिग्री एंगल है, रेडियस यहां पर 21 सेंटीमीटर है। इससे क्या बनाया जा रहा है, एक कोण यहां पर बनाया जा रहा है। समझ में आ गई बात। अब जब इसे कट करके कोण बनाऊंगा तो इसे मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगा, और यानी कि इसकी ये वाली जो लेंथ निकल कर आएगी, इसकी चाप की लंबाई ये होती है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या निकल कर आ जाएगी, ये निकल कर आएगी सरकमफ्रेंस, यानी कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये नीचे जो सर्कल बन रहा है इसकी सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। और जो इसकी रेडियस होगी वो इसकी स्लैंट हाइट होगी, यानी कि L बराबर 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकल कर आएगा, 2 पाई r इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई कैपिटल R में ले रहा हूं, 2 पाई से 2 पाई कटेगा। यहां पर आपके सेक्टर की जो रेडियस है वो 21 है और एंगल है 120 डिग्री और डिवाइडेड बाई 360 डिग्री और इक्वल टू कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ कौन। 120 से आपका 3 बार, 3 से 21 7 बार, यानी कि कैपिटल R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आएगा। और ये कैपिटल R क्या थी आप लोगों की, रेडियस ऑफ, यानी रेडियस ऑफ द कौन, रेडियस ऑफ द कौन यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो यहां से क्या क्लियरिटी हुई, टोटल सर्कल के अंदर का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, यहां एंगल था 120 डिग्री, यानी कि 360 का 120 1/3 हुआ, है ना। तो यानी कि सेक्टर की जो रेडियस होगी वो भी 1/3 हो जाएगी, है ना। तो 21 का 1/3 यानी कि 7 सेंटीमीटर और वो रेडियस होगी कोण की। तो डायरेक्ट भी अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो कर सकते हो, जितना एंगल होगा 360 का उतनी ही सेक्टर की रेडियस का क्या कर दोगे आप लोग, कोण की रेडियस निकालने के लिए। 360 का 120 1/3 है, तो 21 सेक्टर की रेडियस है, 21 का 1/3 7 सेंटीमीटर, यानी और 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द कोण। इस तरीके से क्वेश्चन को आप यहां पे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से, और आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है। धातु के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है और एक शंकु के समान त्रिज्या R में बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई h है। जब भी किसी आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति में चेंज करते हैं, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करते हैं, है ना। तो यहां पे कहूंगा वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई इंटू R³ स्मॉल R³ ले रहा हूं, और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 इंटू पाई। रेडियस क्या है कौन की, कैपिटल R, तो कैपिटल R। हाइट क्या है कौन की, h, तो कैपिटल R इंटू h। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। निकालना क्या है आप लोगों को, h और R के बीच में रिलेशन आपसे यहां पर पूछ रहा है, यानी कि इसको भी मैं कैपिटल R ही लेके चलूंगा, क्योंकि
एक तरीके की आर की बात हो रही है, इस पूरे से ये कटेगा यानी कि 2r इक्वल टू एच आ जाएगा। तो या यहां पे कह दूंगा कि h इक्वल टू 2r, h इक्वल टू 2r, एक ही बात है और यही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड होगा। तो इस तरीके से आप यहां से कहोगे कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप यहां पे सवाल को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।